आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत्त हियम जेणम गच्छइ सोग्ग इम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छजत्थ विनिच्छयम। 10वें आलियम आगम का यह एक श्लोक है और इसमें बताया गया है कि श्रमण धर्म एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा इहलोक हित भी होता है, परलोक हित भी होता है और सुगति की प्राप्ति होती है। भगवान महावीर के जैन शासन में 4 तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। चारों ही तीर्थ हैं, पर साधु साध्वी सीनियर श्रेणी के होते हैं, श्रावक श्राविका जूनियर श्रेणी के होते हैं। आचार्य भिक्षु के साहित्य में आश्रय यह भी आया है कि साधु और श्रावक दोनों रत्नों की मालाएं हैं, दोनों रत्नों की मालाएं हैं, किंतु एक बड़ी माला है, एक नानी माला, छोटी माला है। श्रमण, साधु, साध्वी ये बड़ी मोटी बड़ी मालाएं हैं, श्रावक छोटी माला है। तो प्रश्न होता है कि श्रावक में तो असंयम भी रहता है, वो तो विवाह, शादी, व्यापार, धंधा आदि सावध्य काम भी करने वाला होता है, वह रत्नों की माला कैसे हुआ? तो यहाँ इसका समाधान यह है कि श्रावकत्व यानी जो त्याग संयम है, सम्यक्त्व त्याग संयम है, उस मात्रा की अपेक्षा से वह रत्नों की माला है। बाकी सांसारिक कार्यों की दृष्टि से वह रत्नों की माला नहीं है। तो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ये चारों तीर्थ होते हैं। शास्त्र में बताया गया कि श्रमण धर्म जो है, इसके संदर्भ में जानकारी, प्रेरणा कैसे मिले, जानकारी किस से लें, यूँ तो ज्ञानी से जानकारी ली जा सकती है। शास्त्रकार ने खास एक निर्देश दे दिया, बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छजत्थ विनिच्छयम, कि जो बहुश्रुत साधु हैं, बहुश्रुत हैं, इतना ही कहा, बहुसूयम पज्जुवा सज्जा, बहुश्रुत की पर्युपासना करें, प्रश्न करें और अर्थ का निश्चय करें। कोई साधु भी है और साथ में बहुश्रुत भी है, तो कितनी बढ़िया बात। स्वयं त्यागी है, संयमी है, साथ में ज्ञानी भी है। सारे साधुओं में एक समान ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है। कई साधु नए हैं, बाल अवस्था के बाल मुनि हैं, उनमें बहुत ज़्यादा श्रुत न भी हो। कई वृद्धावस्था में हैं, फिर भी उनमें बहुश्रुतता ज़्यादा न भी हो, परंतु संयम है, त्याग है, महाव्रत हैं, तो वे सभी पूजनीय हैं। कोई कम पढ़े लिखे हों अथवा ज़्यादा पढ़े लिखे हों, कम शास्त्रज्ञ हों या ज़्यादा शास्त्रज्ञ हों, कोई प्रवचनकार हो अथवा प्रवचन का नैपुण्य न भी हो, कोई साहित्यकार हो अथवा न भी हो, ये सारी बाद की बातें हैं। कौन अंग्रेजी भाषा को जानने वाला है, कौन संस्कृत का पंडित है, कौन और भाषाओं का वेत्ता है, और कौन साहित्यकार आदि आदि, ये सब बाद की चीज़ें। पहली बात है श्रामण्य। वो श्रामण्य है तो वह साधु पूजनीय है, और जिसने पहले श्रामण्य स्वीकार कर लिया तो बाद में श्रामण्य लेने वालों के लिए पहले जिसने श्रामण्य लिया वह वंदनीय होता है, वह रत्नाधिक होता है। पुत्र ने पहले श्रामण्य ले लिया, पिता ने बाद में लिया, तो पिता के लिए पुत्र वंदनीय होगा, क्योंकि उसने पहले
महाव्रतों को स्वीकार किया है। तो यह सामान्य प्राप्त होना बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और सामान्य जैसी उपलब्धि, इसके सामने ये गृहस्थों के पास कितनी भी संपत्ति हो, बड़े बड़े बढ़िया कीमती कीमती हीरे हों, रत्न हों और चीज़ें हों, आभूषण हों, पर साधु के सामने उनको रख दे, कीमती से कीमती हीरे हैं, रत्न हैं, कोई गृहस्थ कह दे कि महाराज ये करोड़ों के हीरे हैं, आप इनको तो ले लो और सामान्य को छोड़ दो, तो ऐसी बात साधु को सोचनी नहीं चाहिए। दुनिया के हजारों हीरे सामने रख दो, पर साधु का साधुत्व है, उसके सामने वे सारे के सारे हीरे असातनान है, वो कंकर के समान, कुछ नहीं है उनमें, सामान्य के सामने हैं क्या? हीरे हैं तो इस जीवन तक मान लो किसी के पास रह जाएं, बाद में क्या पता क्या हो। तो सामान्य तो इस जीवन में है, वो आगे के लिए भी हमारे कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने वाला बन सकेगा। तो यह सामान्य प्राप्त करने के लिए बहुश्रुत की पर्युपासना करें, बहुश्रुत से समझें जाने कि सामान्य क्या है, कैसे स्वीकार किया जा सकता है। जब साधु दीक्षा होती है, पहले सामायिक चारित्र प्रदान किया जाता है। करेमि भन्ते सामाइयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि जावत जीवाय तिविहम तिविहेणम मणेणं वायाए काएणम न करेमि न कारवेमि करम तम की अन्नम न समणु जानामि तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गृहामि अप्पाणं वोचरामि। यानी जीवन भर के लिए तीन कर्ण तीन योग, त्रिविध त्रिविध रूप में सर्व सावध्य योग का जिंदगी भर के लिए त्याग करना। करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से, ये 9 भंग है। इस तीन कर्ण तीन योग से सावध्य योग का प्रत्याख्यान कर देना, यह सर्वविरति रूप चारित्र होता है। तो सबसे पहले सामायिक चारित्र गृहीत होता है, गृहीत कराया जाता है। उसके बाद व्यवस्था यह है, 7 दिनों के बाद, 7 रात्रियां, 7 दिन बीत जाने के बाद फिर एक और दीक्षा होती है, वो है छेदोपस्थापनीय चारित्र की दीक्षा। हम आम भाषा में उसको बड़ी दीक्षा बोला करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें 5 महाव्रतों को एक महाव्रत का 3 कर्ण 3 योग से, हिंसा का 3 कर्ण 3 योग से त्याग, झूठ बोलने का 3 कर्ण 3, यूँ चोरी मैथुन परिग्रह, 5 का 3 कर्ण 3 योग से जीवन भर के लिए त्याग कराया जाता है। ये जो बड़ी दीक्षा है, उसके 3 विकल्प बताए गए हैं। या तो 7 दिनों के बाद, अगर 7 दिनों के बाद न हो सके तो 4 महीनों के बाद, अगर उस समय भी न कराई जाए तो 6 महीनों के बाद। ये 3 अवधियां हैं, तीनों में से किसी एक अवधि में वो बड़ी दीक्षा दिलानी होती है। अगर वो साधु का आयुष्य उतना रहे तो, आयुष्य ही न रहे फिर तो क्या बात हो। तो यह छेदोपस्थापनीय चारित्र है। और सबसे उत्तम चारित्र तो है यथाख्यात चारित्र, जो वर्तमान में यहाँ की स्थिति में वो संभव नहीं, यानी वो मान्य न होना मुश्किल या असंभव सा है या असंभव है। तो वर्तमान में ये सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र, तो ये 5 महाव्रत स्वीकार करना। 6ठा व्रत है रात्रि भोजन का जीवन भर के लिए परित्याग करना, वो रात में चौविहार। तो ये 5 महाव्रत और एक 6ठा व्रत, यह व्यवस्था 10वें आलियम आगम के 4थे अध्ययन में प्रदान की गई है। उस पाठ के अनुसार हम यह बड़ी दीक्षा छेदोपस्थापनीय चारित्र अंगीकार कराया करते हैं। तो बहुश्रुत से ज्ञान मिलता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान हो यह जरूरी है। चारित्र के लिए सम्यक ज्ञान मस्ट है, शर्त है। नत्थि चरितम सम्मत विहूणम दंशने उभयव्यम, कि
चारित्र है वो सम्यक्त्व विहीन हो नहीं सकता। सम्यक्त्व के बिना चारित्र हो नहीं सकता। सम्यक्त्व चारित्र के बिना हो सकता है, पर चारित्र सम्यक्त्व के बिना नहीं हो सकता। कोई ये सोचे मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व है ही नहीं, पर चारित्र आ जाएगा, छठा गुणस्थान आ जाएगा, यह संभव नहीं। पर सम्यक्त्व के बिना चारित्र टिक नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसलिए बहुश्रुत ऐसा व्यक्तित्व होता है जिससे ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो गया। मैं एक मोटा मोटी कल्पना के रूप में एक मैंने फार्मूला सा बनाया। ये हमारे 5 आश्रव हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। तो मैंने एक बार बताया था कि ये 12,345 का फार्मूला है। 12,345 कैसे? 5 आश्रव जो हैं, जो ही सम्यक्त्व आ गया, मिथ्यात्व चला गया, जो हमारे आत्मा पर जो पाप का मानो भार है, या जो आस्क्रम आगमन का जो क्रम है, तो अगर मिथ्यात्व चला गया, इसका मतलब वो 10,000 का वेट कम हो गया कर्म लगने का। मिथ्यात्व गया तो बहुत बड़ा एक हल्कापन आ गया, तो फिर पीछे बचेगा वो 2345, 2345 का रास्ता बचा कर्म आने का। अब बाद में साधुपन ले लिया, अव्रत आश्रव भी निरुद्ध हो गया, तो इतना और कम हो गया, तो पीछे मात्र 345 का वेट रहा कर्म आने का। प्रमाद आश्रव है वो छठे गुणस्थान में भी रहता है। प्रमाद के 2 अर्थ होते हैं। मैं थोड़ा सा सूक्ष्मता में ले जाने का प्रयास या जाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रमाद 2 तरह का। एक है प्रमाद आश्रव, जो 5 आश्रवों में है प्रमाद आश्रव। वो प्रमाद आश्रव साधु के भी छठे गुणस्थान में होता है। उस प्रमाद आश्रव का साधु त्याग भी नहीं करता है, वो छठे गुणस्थान में होता है, और उसका होना साधुपन में कोई अतिक्रमण की बात भी नहीं होती। तो वह है प्रमाद आश्रव रूपी प्रमाद। एक प्रमाद होता है अशुभ योग रूपी प्रमाद। अशुभ योग रूपी प्रमाद, जैसे कोई झूठ बोल गया, छोटी मोटी गुस्से में कुछ गलत बात कह दी, कोई छोटी सी चोरी भी, मान लो छोटी मोटी चोरी कर ली। साधु के द्वारा भी, शास्त्र के अनुसार, एक साधु के द्वारा भी कभी कोई बोलने में मृषा का प्रयोग हो जाए, साधु को भी कभी गुस्सा आ जाए, थोड़ा गुस्से में वो बोलना शुरू कर दे, और साधु कभी कोई छोटी चोरी भी कोई मन में आ गई, कोई साधर्मिक साधु की चीज निकाल ली, चोरी भी हो सकती है। तो यह सारा अशुभ योग रूप प्रमाद है, इसका प्रायश्चित करणीय है। छोटी मोटी ऐसी भूल हो गई, इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, ताकि दोष लगा वो हम उसका शोधन की दिशा में आगे बढ़ सकें, शोधन हो सके। तो साधु जीवन में जो चारित्र है, इधर सम्यक्त्व भी है, तो उनकी शुद्धि के लिए 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्रतिक्रमण, दूसरा प्रायश्चित। आप लोग साधक साधिकाएं भी बैठे हैं, वैसे रास्ता तो मोटा मोटी एक ही है, कोई आगे कोई पीछे, साधना का मूल रास्ता एक ही मान लें। तो मैं, चूँकि हमारे साधु साधियाँ तो हैं ही हैं, चूँकि श्रीमद् राजचंद्र मिशन इस स्थान में बैठा हूँ, राकेश भाई जी भी विराजित हैं, तो मैं एक कई बातें सभी के लिए, हम सभी वैसे एक पथ के पथिक मान लें, तो बताना चाहूँगा। तो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित, ये 2 चीज़ें चारित्र की शुद्धि के लिए बहुत जिम्मेवार हैं। कि दोस्त तो छद्मस्त हैं, इंसान हैं, गलतियां तो हो सकती है, तो गलती है तो रोज का रोज हमारे संतों में 2 बार साधु साधियों के लिए प्रतिदिन 2 बार प्रतिक्रमण करने की विधि है। सवेरे 1 मुहूर्त रात बचे उस काल में, शाम को सूर्यास्त के बाद के 1 मुहूर्त के काल के भीतर भीतर प्रतिक्रमण करना, यह सामान्य विधि है। तो प्रतिक्रमण करने से
कि भी जो कहीं दोष लगा हो, रात की अशुद्धियाँ वो सुबह वाले प्रतिक्रमण से, दिन की अशुद्धियाँ शाम वाले प्रतिक्रमण से वो कुछ शोधन हो सके, तो वो एक सुंदर उपाय है प्रतिक्रमण। अब प्रतिक्रमण कौन कितना ध्यान से करता है, कौन कितना अच्छा करता है, वो खास बात है। एक तो ऐसे बैठा बैठा कभी नींद आ गई, कभी थोड़ा बोला, कभी ऐसे ही फटाफट कर लिया, तो वो बढ़िया प्रतिक्रमण नहीं हुआ। जैसे स्नान करते हैं गृहस्थ लोग, थोड़ा सा पानी डाला, किया, कपड़े पहन लिए, पूरा एक साबुन लगाई, अच्छा साफ किया, तो स्नान अच्छा होगा। इसी प्रकार प्रतिक्रमण है, हम उच्चारण कितना पूर्णतया करते हैं, कितना शुद्ध करते हैं। थोड़ा धीरे धीरे करें तो हमारे दिमाग में आता रहे मैं क्या बोलता हूँ, क्या उसका अर्थ है, क्या मीनिंग है, यह गलती आज मेरे से हुई तो नहीं। यूँ सावधानता से प्रतिक्रमण हो तो ज़्यादा लाभ शोधन का प्राप्त हो सकता है। तो एक तो प्रतिक्रमण चारित्र की शुद्धि के लिए बड़ा जिम्मेवार, बड़ा अच्छा तत्व है। दूसरा तत्व है प्रायश्चित, कि जो कोई भूल विशेष हो गई, प्रतिक्रमण हुआ या उससे पहले गुरु बड़े के पास जाकर वे आलोचना, दिन भर में कोई दोष लगाओ, रात में लगाओ, या विशेष आज मेरे से विशेष भूल हो गई, जैसे आज कोई कीड़ा मेरे पाँव से मर गया, आज कोई मच्छर मर गए, अथवा आज गोचरी में मेरे थोड़ी ऐसना पूरी नहीं की, कुछ नित्य पिंड भूल में ले ली, ऐसे जो भी गलती लगे और बड़ी भी गलती हो जाए तो उन सब का सरल मन से प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित की एक बड़ी अर्हता है सरलता, ऋजुता। ऋजुता से गुरु के सामने अपनी बात कह दें, जो अधिकृत है अपनी बात रख दें। डॉक्टर है, वैद्य है, तो अगर मरीज है तो डॉक्टर से बीमारी को छिपाओ मत, है वो बता दो ताकि डॉक्टर इलाज ठीक कर सके। तो डॉक्टर से बीमारी नहीं छिपानी चाहिए, गुरु से दोष नहीं छिपाना चाहिए। दोष बताओगे तो गुरु या जो अधिकृत है वो अच्छी तरह प्रायश्चित देकर आपको शुद्धि का रास्ता बताओगे नहीं, छिपा लोगे, गुरु पूछें तो भी आप बात को छिपा रहे हो, तो फिर शुद्धि कैसे होगी। इसलिए उत्तरध्ययनानि में बड़ा एक कहा गया सुंदर एक, सो ही उज्जुय भूयस्य, कि शोधि किसकी होती है, ऋजुभूत, जो ऋजु है, सरल है, उसकी शुद्धि हो सकती है। तो दोष लग जाए तो सरलता से जो बात हुई साफ साफ बच्चे की तरह, भोला छोटा बच्चा है, बच्चा माँ बाप के सामने मन की यह बात कह देता, यूँ गुरु के सामने जो गलतियाँ हुई हो एक एक बात को खोल के रख दो, तो वो गुरु फिर जो प्रायश्चित दें उसको स्वीकार करो और उसका पालन करो, तो पूरा एक काम संपन्न हो सकेगा। तो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित, हम जो साधक हैं, साधु साधियाँ, साधक साधिकाएँ भी, जो नियम संकल्प हैं, कहीं दोष लगे तो उसकी हमें शुद्धि का प्रयास करना चाहिए। तो जो बहुश्रुत होते हैं वो ज्ञानी जो हैं, साधु भी हैं, साधनाशील महाव्रती फिर ज्ञानी भी हैं, तो उनसे हमें पथ दर्शन, मार्गदर्शन मिल सकता है भी क्या करना, साधना में कैसे आगे बढ़ना। इसलिए बहुश्रुत भी एक बड़ा व्यक्ति होता है। केवल ज्ञान ही नहीं, बहुश्रुत में साधना भी बोलनी चाहिए। ज्ञान एक पक्ष है, उसके साथ बहुश्रुत में साधना की भी एक विकास की स्थिति होती है, तो वो एक श्रद्धेय की स्थिति में भी आ सकता है। तो शास्त्रकार ने पर्टिकुलरली कहा, बहुस्वयं पज्जुवास्यज्जा पुच्छ जत्थ विनिच्छयम्, कि बहुश्रुत के पास बैठो, पर्युपासना करो, वो कुछ बताए अथवा नहीं भी बताए तो अवसर देख करके प्रश्न करो, पूछो कि महाराज यह क्या बात है, इसका मतलब क्या है, पूछो। पूछने से कई बार वो फिर बहुश्रुत जो उत्तर देगा वो एकदम ठीक पॉइंट पर जवाब देगा, तो हमारे प्रश्न का ठीक समाधान भी हो सकता है। इसलिए एक श्लोक आता है, यह सततम पृच्छति शृणोति संधारयत्यहर निशम तस्य दिवाकर किरणैर
नलिनी रिव वर्धते बुद्धि ही, कि जो साधक, जो व्यक्ति पूछता है, फिर उत्तर को ध्यान से सुनता है, फिर उसको अवधारित करता है, धारण करता है, ग्रहण करता है, ऐसे शिष्य की, व्यक्ति की, विद्यार्थी की बुद्धि ज्ञान बढ़ता है। कैसे? जैसे सूर्य की किरणों से या सूर्यमुखी फूल और जैसे खिल जाते हैं, वैसे उसका ज्ञान विकसित हो जाता है। तो यह बहुश्रुत की पर्युपासना का निर्देश 10वें आलियम में जो दिया गया है वो हमारे लिए मननीय है कि हर किसी से तो क्या पूछे, बहुत साधु छोटा, पूरा उसको अभी अध्ययन नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको तो कितनी क्या जिज्ञासा उसके सामने करें। जो बहुश्रुत है, शास्त्रों का अध्येता है, थोड़ा प्रौढ़ है, संयम पर्याय भी ठीक है, ऐसे व्यक्ति से कुछ पूछा जाए, वो कृपा करके अच्छा उत्तर दे दे, समय दे दे, तो प्रश्नकर्ता को अच्छा लाभ मिल सकता है। और कई बार उत्तर देने वाले को भी अपने ज्ञान को और ज़्यादा पुष्ट करने का अवसर भी मिल सकता है। अध्यापक और विद्यार्थी, विद्यार्थी अगर अच्छा जिज्ञासु है, तर्कशील है, तो अध्यापक को भी और ज़्यादा खोजने का, समझने का मौका मिल सकता है। तो कई बार अध्यापक का ज्ञान बढ़ाने वाला निमित्त रूप में विद्यार्थी होते हैं, तो अध्यापक को भी सोचने के लिए बाध्य कर दे, वो और ज़्यादा खोजे, उसका ज्ञान भी बढ़ जाए। तो बहुश्रुत को तो एक प्रकार का प्राध्यापक मान लें, अध्यापक मान लें, जो ज्ञान देने वाला हो। तो यह शास्त्रकार का निर्देश है कि बहुश्रुत की उपासना करो, ताकि श्रमण धर्म के बारे में अच्छी जानकारियाँ मिल सके, फिर सामान्य की प्राप्ति हो जाए। तो वह एक अनंत अनंत काल में जो हमारी आत्मा भ्रमण कर रही है, उसको मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाए। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र।